भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे थे एससीओ समिट में हिस्सा लेने। इस्लामाबाद की धरती पर जिस अंदाज में जयशंकर उतरे, वो अंदाज उसी वक्त वायरल हो गया था। आज एससीओ समिट में एस जयशंकर ने अपनी स्पीच दी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। एस जयशंकर का भाषण वायरल हो गया है। नौबत तो यहां तक आ गई कि पाकिस्तान का सरकारी ब्रॉडकास्ट चैनल पीटीवी जब एस जयशंकर भाषण दे रहे थे, उस समय उनके प्रसारण को बंद भी कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को भी साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से भी मना कर दिया है। करीब एक दशक बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की ये पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना ही उन्हें धो डाला। बता दें कि डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे, तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव प्रसारण बंद कर दिया था। जयशंकर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। पाकिस्तान को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं, या दोस्ती कमजोर है, या अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए हैं, तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है। पाकिस्तान को उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। एस जयशंकर के पूरे भाषण का हिंदी तर्जुमा हम आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नमस्कार। पहले मैं पाकिस्तान को इस साल एससीओ की अध्यक्षता के लिए बधाई देता हूं। भारत ने सफल अध्यक्षता के लिए पूरा समर्थन दिया है। हम एक कठिन समय में मिल रहे हैं। दुनिया में दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं जिनके अपने वैश्विक परिणाम हैं। कोविड महामारी ने विकासशील देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विभिन्न समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और वित्तीय अस्थिरता विकास को प्रभावित कर रही हैं। ऋण पर एक गंभीर चिंता है और दुनिया एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे है। प्रौद्योगिकी बड़ी संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसके साथ नए मुद्दे भी जुड़े हैं। एससीओ के सदस्य इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, इसके उत्तर हमारे संगठन के चार्टर में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चार्टर के अनुच्छेद 1 पर विचार करें, जो एससीओ के लक्ष्यों को बताता है। इसका उद्देश्य आपसे विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है। ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। ये संतुलित विकास और संघर्ष की रोकथाम में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए है। चार्टर ने यह भी बताया है कि मुख्य चुनौतियां क्या हैं: आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद। यदि हम चार्टर के प्रारंभ से आज की स्थिति तक देखें तो ये लक्ष्य और भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए ईमानदार बातचीत आवश्यक है। यदि विश्वास की कमी है या सहयोग में कमी है, तो ये आत्मनिरीक्षण का समय है। हमें चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना होगा, तभी हम सहयोग और एकीकरण के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रयास सिर्फ हमारे लाभ के लिए नहीं है। दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। वैश्वीकरण और पुनर्विलंबन ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनसे व्यापार, निवेश और सहयोग के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यदि हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्षेत्र लाभान्वित होगा। अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे। लेकिन इसके लिए सहयोग को आपसी सम्मान और समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। हमारे प्रयास तभी सफल होंगे जब हमारी चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हो। विकास और वृद्धि के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। यदि सीमा पर आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद हैं, तो ये व्यापार और सहयोग को प्रभावित करेगा। यदि स्थिति बेहतर होती तो हम सभी कितना लाभान्वित होते, इस पर विचार करें। इस्लामाबाद में आज का हमारा एजेंडा हमें उन संभावनाओं की झलक देता है। औद्योगिकी सहयोग से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। हमारे सामूहिक प्रयास संसाधनों का विस्तार कर सकते हैं और निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। व्यवसाय समुदाय बड़े नेटवर्क से लाभान्वित होंगे। सहयोगी कनेक्टिविटी नए अवसर पैदा कर सकती है।
भारतीय दृष्टिकोण से हमारी वैश्विक पहलों और राष्ट्रीय प्रयास भी एससीओ के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अब हमें एससीओ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करना होगा। हमें सहयोग की सीमाओं को समझना होगा और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। ये तभी संभव है जब हम आपसी हितों पर आधारित योजना विकसित करें। आइए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आपका धन्यवाद।